माय नेम इज़ अनिंदिता और मैं आज आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके। अगर आप इन तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हो रोज़ाना टिल 30 डेज़, आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग पावर है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और एक बात, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, सो अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए, फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। तरीका है दैट इज़ रीडिंग। आप ये रीडिंग आपके इंटरनेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई नॉवल पढ़ना है। अगर आप बिगिनर हो, मैं कहूँगी, मैं प्रेफर करूँगी आप बच्चों के जो स्टोरी बुक्स है उसे उठा लीजिए। कोई भी स्टोरी आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको जो भी समझ में आता है वो ही सब कुछ इंग्लिश में अब आईने के सामने खड़े होकर यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इन योर ओन लैंग्वेज। आपकी भाषा में आपने जो भी समझा है आपको उसे ही बोलना है इंग्लिश में इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड आई एम गोइंग टू अश्योर यू, मैं आपको ये वादा करती हूँ कि अगर आप 30 डेज़ तक कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, रोज़ाना ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो आपकी जो स्पीकिंग पावर है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है। जो तरीका है दैट इज़ नेम्ड एज ऑडियो वीडियो जर्नल। आप सोच रहे होंगे कि जर्नल क्या चीज़ है। नाउ आपने सुना ही होगा, बहुत लोग रात को डायरी लिखते हैं, कई लोग सुबह में डायरी लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जर्नलिंग। ओके, नाउ हम इस जर्नलिंग को स्पीकिंग में भी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बोल रही हूँ। पहले आप कोई सा भी टॉपिक, इजी सा टॉपिक आप सोच लीजिए। सपोज माई मदर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, यू कैन चूज़ एनी टॉपिक। एंड देन आपका जो कैमरा है, मतलब आपका जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा है, आप उसे ऑन कीजिएगा और जो भी उस टॉपिक के बारे में आपको आपके दिमाग में आ रहा है, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट, यू हैव टू स्पीक। आप बोलते रहिए। उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है इस रिकॉर्डिंग को आप ऑफ़ कर दीजिए, फिर दोबारा से आप उसे सुनिए। जब आप सुन रहे होंगे आप नोटिस कीजिएगा कि कहीं कहीं जगह पे आपको लगेगा कि आपने मिस्टेक किया है, तो कीप दैट मिस्टेक इन माइंड। ओके ना, इस प्रोसेस को एवरी डे, अगर आप 30 डेज़ तक एवरी डे आप इसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये भी आपकी इंग्लिश की जो स्पीकिंग पावर है इसे बहुत हद तक इम्प्रूव करेगी। आपको और एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कभी भी बोरिंग होना नहीं चाहिए। मीन्स अगर कोई भी चीज़, नॉट ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश, कुछ भी अगर आप सीखना चाह रहे हो, अगर वो चीज़ बोरिंग हो जाती है तो सीखने की जो इंटरेस्ट है, जो चाह है, वो चली जाती है। सो व्हाट यू कैन डू, आपको वीडियोस देखने हैं। वीडियोस, कैसे वीडियोस आपको देखने हैं? जो आपकी चॉइस की हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश के ऊपर ही वीडियोस देखने हैं, कुछ भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप कुछ ऐसा देखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो और जिसमें सब टाइटल्स हो। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप कार्टून्स से स्टार्ट कर सकते हो। नाउ अगर आपको लगता है कि कार्टून आप देखना पसंद नहीं करते तो मैं आपको कहूँगी आप मूवीज़ देख सकते हो, लेकिन एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है, उसमें सबटाइटल्स होना चाहिए ना। ये जो मूवीज़ हैं, आपको यूट्यूब में बहुत मूवीज़ ऐसे मिलेंगे जिसमें सबटाइटल्स है, आपको नेटफ्लिक्स में मिलेंगे, आपको अमेज़ॉन प्राइम में मिलेंगे, बहुत जगह पे आपको ऐसे मूवीज़ मिलेंगे जिसमें सबटाइटल्स है ना। ये जो सबटाइटल्स है कैसे हमें हेल्प करता है मैं आपको बता रही हूँ। आपको शायद पता ही होगा, कभी कभार जब हम कोई इंग्लिश मूवी देख रहे होते हैं, उनकी जो एक्सेंट है वो हमें समझ में नहीं आता है। जब मैं इंग्लिश सीख रही थी, मैंने एक वीडियो कल भी डाला था इस बारे में, तब ये जो चीज़ थी मुझे खटकती थी कि तब के मूवीज़ में ना सबटाइटल्स नहीं होते थे। लेकिन अब जो मूवीज़ में देखती हूँ वो मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में इसलिए आता है क्योंकि उनमें सबटाइटल्स है। तो आपका जो ये मतलब देखना सुनना एक साथ चल रहा है, तो आपकी जो ये लिसनिंग पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नाउ लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको ये ध्यान में रखना है। मैं नहीं कहूँगी कि आप लिखना आपको बहुत हेल्प करेगा, नहीं। अगर आप सुनते हो एटलीस्ट दिन में 15 मिनट्स और 30 मिनट्स अगर आप इंग्लिश सुनते हो
लिसनिंग टू इंग्लिश, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंग्लिश सुनते हो तो आप डेफिनेटली बहुत ही जल्दी उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हो एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वॉचिंग अ वीडियो कॉन्टेंट ऑफ योर चॉइस। जो तरीका है वो टोटली बेस्ड है लिसनिंग के ऊपर। अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इंग्लिश सॉन्ग्स सुनिए, लगातार सुनिए। लेकिन सॉन्ग सुनने के टाइम पे अगर आपको लिरिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल से लिरिक्स को डाउनलोड कर लीजिए। आप लिरिक्स देखिए और जो सॉन्ग है वो सुनिए, ये भी आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। एंड देन आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। पॉडकास्ट मतलब ऑडियोज़, आप ऑडियोज़ सुन सकते हैं जो बहुत ही ईजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो पॉडकास्ट है ये भी आप अपनी जो चॉइस है, आप जो भी अगर आपको स्टोरीज़ पसंद है, फिक्शन पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है, जो भी आपको पसंद है, मोटिवेशनल कुछ आप सुनना चाहते हो, इंस्पायरिंग आप कुछ सुनना चाहते हो, आप अपनी जो पसंद है उसे मद्देनज़र रखते हुए आप पॉडकास्ट को चूज़ कीजिए। ये नहीं कि मुझे इंग्लिश सीखना है तो हर वक्त मुझे इंग्लिश के बारे में ही सब कुछ करना है, सुनना है, देखना है, ऐसा नहीं है। आप जो आपकी इंटरेस्ट है उसके ऊपर बेस करके कुछ भी सुनिए, और ये भी आप लगातार 30 डेज़ तक कीजिए, और एटलीस्ट 15 मिनट्स तक आप सुन ही सकते हो। और अगर उससे ज़्यादा आप सुन सकते हो दैन इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। तरीका जो है वो मैं कहना चाहती हूँ, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन डोंट फोकस ऑन द ग्रामेटिकल रूल्स। जब आप किससे बात कर रहे हो ग्रामर के बारे में मत सोचा कीजिए, क्योंकि जब आप कोशिश कर रहे हो बात करने का, नॉर्मली दिमाग क्या कहता है, ओके मैंने सीखा है ये जो रूल्स, अब मुझे ये फॉलो करना है। अब आप जब रूल्स सोच रहे होते हो तब आप अटक जाते हो, यू गेट टंग टाइड, आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में तो रूल्स चल रहे हैं, इसके बाद ये बोलना है, हैज़ बोलना है, हैव बोलना है, क्या बोलना है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप ग्रामर के बारे में ना सोचते हुए बोलने की कोशिश करेंगे आप बोल पाएंगे। पहली जो प्रॉब्लम है इंग्लिश में कि हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमें डर लगता है, हमें लगता है हम गलती कर देंगे, इसलिए हम बोलते नहीं हैं। लेकिन आप उसको साइड पे रख के ग्रामर को आप छोड़ दीजिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है आप जब किसी से बातें करें आप बोलिए, बेझिझक बोलिए। ओके, एक चीज़ आपको याद रखना है, आप जितने मिस्टेक करते हो उतने ही आप सीखते हो। एंड द मोर मिस्टेक्स यू मेक द मोर यू लर्न, ऐसा कहते हैं, और ऐसा मैं टोटली इसमें बिलीव करती हूँ। और क्या होता है, आप ग्रामर के बारे में बिना सोचते हुए बोलिए। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, ये एक सेंटेंस है जो करेक्ट है। ओके, मे बी आप ये बोलना चाह रहे हो, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। आपने क्या बोला, आई वॉन्ट टू मार्केट, ऐसा कुछ बोला किसी के सामने। ओके, नाउ दैट पर्सन इज़ गोइंग टू रेक्टिफाई यू, करेक्ट यू। वो जो बंदा है आपको बोलेगा नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ये होगा आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। तो आप इसे दिल पे मत लीजिए कि कोई मुझे मतलब बता रहा है कि सही और गलत, ये जो है मुझे बता रहा है, दिल पे मत लीजिए, इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि किसी को तो आपको बताना है कि सही क्या है। आपने सुना कि सही सेंटेंस क्या है, आप उसे रिफ्रेश करके फिर से बोलिए, आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। ना इसी सेंटेंस को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स को मत याद रखिएगा। ऑलवेज हम सोचते हैं हमारी जो वोकैबुलरी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत होती है। मैं आपको कहूँगी आप सेंटेंस के ऊपर, फ्रेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ना आपने सीखा आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, अब इसी सेंटेंस को आप घुमा फिरा के दिन में बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आई वॉन्ट टू गो टू द थिएटर, ओके, आई वॉन्ट टू गो टू द सर्कस, आई वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट। इसी तरीके से आप आई वॉन्ट टू गो टू द करके जो भी आपको मन में आता है आप उसे ऐड करते जाइए, सेंटेंस फॉर्म करते जाइए। इसी तरीके से एवरी डे स्टार्ट स्पीकिंग टू समवन, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और जब आप बोल रहे हो ग्रामर के बारे में बिना सोच के, वर्ड्स के
जो भी वर्ड्स आप जानते हो उसी वर्ड्स को आप इस्तेमाल करके बोलना शुरू कीजिए। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड आई एम अश्योरिंग यू, अगर आप 30 डेज़ तक कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली रोज़ाना इसे करते रहोगे, आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होके ही रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको ये लगता है कि ये जो 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं सही में आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है और जो 5 तरीके मैंने आपको बताया उनमें से कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करने वाले हैं और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।